नीतीश कुमार के टुकड़ों पे पलने वाला प्रशांत किशोर पांडे, लंपट पांडे, नीतीश कुमार को कहता है कि जो शादी करवाता है वो श्राद्ध करवाएगा। तुम ब्राह्मण हो तो तुम शादी और श्राद्ध की बात करोगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक, कितना बड़ा जातिवादी है। बिहार के जो नेता पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, ये सबको तुम तड़क इन लोग को करता है। और मोदी को मोदी जी माने अपन माँ तो माँ मैया गे, और ससुया कहे माँ जी। जिसके साथ उसकी जात नहीं हो उसकी कोई औकात नहीं। प्रशांत किशोर के साथ उसका जात का लोग नहीं, उसका कोई औकात नहीं है। बिना दलित के, बिना यादव कोयरी के और बिना मुसलमान के गांधी मैदान भर दोगे? शिलाजीत बेचने वाला इससे ज्यादा भीड़ जमा कर लेता। इससे ज्यादा भीड़ तो पुष्पम प्रिया चौधरी की रैली में आ जाती। यही नहीं, अभी और सुनिए। चपरासी बनने की हैसियत नहीं और यूपीएससी की परीक्षा में बैठ गए। थूक से सतुआ नहीं सनाता है, कहावत है, न थूक से सतुआ सनाता है न लग्गी से घास गड़ाता। जन सुराज पार्टी नई नई बनी और पार्टी का शीघ्र पतन हो गया। जितना प्रशांत किशोर लाया था उससे ज्यादा भीड़ जयराम महतो हर रोज जमा कर लेते हैं स्कॉर्पियो पे खड़ा होकर। गांधी मैदान भरा हुआ था, आदमी से नहीं कुर्सियों से। क्या बात कर रहे हैं? कोई भी दल के नेता होते हैं वो कुर्सी के लिए रैली करते हैं। प्रशांत किशोर ने दिखा दिया कि हम कुर्सी के लिए रैली नहीं करते हैं, हम कुर्सियों की रैली करते हैं। और गांधी मैदान में कुर्सी की रैली कर दी है, गांधी मैदान में कुर्सी भर के। पटना के गांधी मैदान में जो दावा था प्रशांत किशोर का, उसका क्या हश्र हुआ आप सबने देखा। उसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बेसर हैं, लगातार प्रशांत किशोर पे नजरें बनाए रखते हैं। कल के रैली को आप कैसे देखते हैं सर? योर क्वेश्चन। पहले तो आप इसको प्रशांत किशोर नहीं, इसको लंपट पांडे बोलिए। ऐसे कैसे नाम है? ये लंपट है, प्रशांत किशोर नहीं है, लंपट है। इसकी भाषा सुने हैं गांधी मैदान में क्या बोल रहा था? ये बोल रहा था नीतीश कुमार को हम 15 में मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो वो संन्यास ले लेता। तमीज है इसको बात करने की? एक मुख्यमंत्री से कैसे बात किया जाता है? एक मुख्यमंत्री को तुम तड़क कर रहा है ये लंपट, तेजस्वी को तुम तड़क करता है लंपट, लालू यादव जी को तुम तड़क करता है ये लंपट। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब मोदी जी माने अपन माँ तो माँ मैया गे, और ससुया कहे माँ जी। माने बिहार के जो नेता पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, ये सबको तुम तड़क इन लोग को करता है। और मोदी को मोदी जी, ये तो लंपट है। ये लंपट की भाषा बोलता है, ये नेता है? ये इसको तो हम कभी नेता माने ही नहीं। और लंपटाई कल कर रहा था, है कह रहा था 2 लाख आदमी को रोक ली नीतीश कुमार। 8 लाख कहाँ था? 2 लाख कौन रोके? 10 लाख आदमी आ रहा था। ये सोचा जैसे तमिलनाडु में एक हीरो थलपति विजय रैली किया था, इतनी भीड़ आई थी। अच्छा, वैसने रैंप सब बनवाया। सोचा कि मैं भी उसी तरह की रैली करने जा रहा हूँ। 18 रुपया गांधी मैदान में खर्चा कर दिया। एकदम रैंप पे मैं चलूंगा और पूरी दुनिया कहेगी प्रशांत किशोर जिंदा। ये तो लंपट है। 500 मीटर का रैंप था। हाँ, और 2000 आदमी नहीं आया इसमें। देखिए भाई, बिहार के बहुजन नेता को गाली दोगे और सोचोगे बैकवर्ड दलित मेरे रैली में आएगा, ये नहीं होगा। उनके समाज के लोग भी तो आ सकते थे। तो हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया। हम एक लाइन बोलते हैं कि बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति में जिसके साथ उसकी जाति नहीं, उसकी कोई औकात नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक, माने जिसके साथ उसकी जात नहीं हो उसकी कोई औकात नहीं। प्रशांत किशोर के साथ उसका जात का लोग नहीं, उसका कोई औकात नहीं है। हैं? बहुत गरिया समाजवाद की परिभाषा पूछ रहे थे, बता दिया ना बिहार का लोग किसको कहते हैं समाजवाद। हैं? सबको गरियाया है। पप्पू यादव को क्या बोला? मेरे पैर पे गिरा रहता था ये चुनाव जीतने के लिए, मैंने मेरे घर में आया रहता, पड़ा रहता था। फिर 20-25 हजार लोग तो आया है। 20-25 हजार कहाँ से आ गया? आज बिहार में एक मनोज भारती नाम के दलित नेता रैली किए मिलर स्कूल में, पूरा भरा हुआ था। अब विजुअल देखिए कि बिहार का एक दलित नेता मनोज भारती रविदास जी जो है वो रैली किए और पांडे से ज्यादा भीड़ जुटा दिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, क्यों नहीं आए लोग? इतना मैनेजमेंट अच्छा क्यों आएंगे ये हमको बताइए। देखिए भाई, हम कहते हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार को गाली देके मीडिया में छा सकते हो, गांधी मैदान में नहीं। क्यों नहीं आए? वजह क्या है? क्या कोई आइडियोलॉजी? हम बता देते हैं। चपरासी बनने की हैसियत नहीं और यूपीएससी की परीक्षा में बैठ गए। समझ में आई बात? ठीक है। तब प्रशांत किशोर की राजनीति में हैसियत नहीं है कि वो मुखिया बन सके, और वो गांधी मैदान में कहता है कि हम रैली करेंगे। तो कैसे होगी रैली? तो हैसियत होनी चाहिए ना। जन सुराज पार्टी नई नई बनी और पार्टी का शीघ्र पतन हो गया।
क्या हो गया? पतन हो गया, मतलब शीघ्र मतलब जल्दी, पतन माने नीचे गिर जाना, एकदम धड़ाम हो गया। धड़ा जैसे आता आया था। आया नहीं गया। मीडिया वाला ये 6 लाख आदमी का दावा किया, पहले तो 10 लाख लिखा, फिर बोला 6 लाख आदमी खाना बना है। ये क्या बोला, 10 लाख आदमी आ गए लेकिन खाना 6 लाख का बनाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब आया 2000 आदमी। हम सर शाम में घूमने गए थे, अपना नाम बताते हैं। अमूमन जो भी बिहार में रैलियां होती है तो एक दिन पहले ही सारे लोग आ ही जाते हैं, आ लगभग। जाते हैं और खाना खिलाने की व्यवस्था होती है। राष्ट्रीय जनता दल हो या कोई भी बीजेपी हो, उसका एक विधायक इससे ज्यादा भीड़ जुटा देगा, चाहे जदयू का। यही लोग कोई चैलेंज करे। बीजेपी के बारे में तो कह रहे तेजस्वी यादव की बीजेपी की बी टीम है। और सबसे बड़ी बात, थूक से सतुआ नहीं सनाता है। कहावत है, न थूक से सतुआ सनाता है, न लग्गी से घास गड़ाता है। जिसकी औकात है मिलर स्कूल की, वो कहेगा हम गांधी मैदान भर देंगे, तो कैसे होगा? मैं नहीं बताऊंगा। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बहुजन समाज का इशू होता है, चाहे EWS का मामला देख लीजिए, ओबीसी का कट ऑफ उससे अरे जा रहा है, बताते हैं, किसी पे नहीं बोलता है। तू किसी पे नहीं बोलता है। SC ST OBC के मैटर पर भी बोलता ही नहीं है। सामाजिक न्याय किसको कहते हैं इसको पता नहीं है। ये बिहारी नेताओं को गाली देगा और कहेगा हम बिहार बदल देंगे। ये किसको गाली देता है? बिहारी नेताओं को। ये कहता है 30 साल से जंगल राज है बिहार में। हाँ, लालू जी नीतीश जी को ये बिहार बोलता के है। जनता ने बता दिया 30 साल से जंगल राज है कि क्या है। गांधी मैदान में पता चल गया ना। यह 30 साल वाले के खिलाफ नहीं है। 30 साल में मुख्यमंत्री कौन बना? चाहे जीतन राम मांझी बने, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, लालू यादव, इसी खिलाफ नहीं मोर्चा खोले हुए है। यही नहीं, अभी और सुनिए। यही समाज के सबसे ज्यादा आबादी है, बैकवर्ड दलित का मुख्यमंत्री हुए। देखिए भाई, एक लाइन क्लियर बोल देते हैं, बिना दलित के, बिना यादव कोयरी के और बिना मुसलमान के गांधी मैदान भर दोगे? संभव है? इस समाज से आने वाले, बैकवर्ड समाज से आने वाले नेताओं को गरियाते हो। इससे ज्यादा भीड़ तो पुष्पम प्रिया चौधरी की रैली में आ जाती है। इससे अधिक। हाँ, अरे पुष्पम प्रिया चौधरी बुलाती थी, इससे ज्यादा भीड़ आ जाती। और बिहार के लोगों ने बता दिया कि बिहार के लोगों को अगड़ी जात का नेतृत्व मंजूर नहीं है। अगड़ी जात के नेता को बिहार में स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे कोई और हो। क्या बात कर रहे हैं? इनको अपने समाज का रैली पहले करना चाहिए था। हाँ, ब्राह्मण का कर लेते हैं। हम तो पहले बोले, जिसके समाज के लोग, जिसका जात का लोग उसके साथ नहीं, उसकी कोई औकात नहीं। और गांधी मैदान में रोज शिलाजीत बेचने वाला इससे ज्यादा भीड़ जमा कर लेता है। वो मॉर्निंग वॉक में मदारी लोग डोमरू बजा बजा के इससे ज्यादा भीड़ जमा कर लेता है, जितनी भीड़ गांधी मैदान में जमा किया। 2 बजे रैली थी, 6 बजे पहुंचा, तो 6 बजे तक कुछ जो छात्रावास लोग, हॉस्टल है विद्यार्थी लोग का, उसको पता चला मिठाई उठाई बचल है, चलो रे चलो रे चलो रे, तो वो खायल चला है कुछ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अच्छा, एक बात बताइए सर, ये उन्होंने जो एक दावा हम किया, बताते हैं, प्रशांत किशोर 1 नंबर का जातिवादी है। कल ही भाषण दे रहा था, लंपट वाला भाषण, इसको तो हम लंपट पांडे कहते हैं। ये लंपट कल बोल रहा था कि जो शादी कराता है वही श्राद्ध कराता है। मतलब नीतीश कुमार जी को बोल रहा था कि हम 2015 में इसको मुख्यमंत्री नहीं बनाते थे, संन्यास ले लेता, ये मुख्यमंत्री बनाया। जब ये पैदा नहीं होता तब से नीतीश कुमार राजनीति में सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री बने। और इन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री, जो नीतीश कुमार के पैसा से मौज कर रहा था 2015 में, नीतीश कुमार के टुकड़ों पे पलने वाला प्रशांत किशोर पांडे, लंपट पांडे, नीतीश कुमार को कहता है कि जो शादी करवाता है वो श्राद्ध करवाएगा। तुम ब्राह्मण हो तो तुम शादी और श्राद्ध की बात करोगे? ये बातें बताई नहीं जाती। कितना बड़ा जातिवादी है, इतना बड़ा जातिवादी है कि कहता है जो शादी कराता है श्राद्ध कर देता। अपनी जात दिखा दिया ही पांडे। नीतीश जी तो इनको उपाध्यक्ष बनाए थे ला के। हाँ, अब बीजेपी के कहने पे, बीजेपी कहने पे, अमित शाह कहने पे ये नीतीश कुमार बोले हैं, जो शादी कराता है श्राद्ध करा देगा। ये भाषा है इसके अंदर जातिवादी मानसिकता अभी तक हटी पूरा नहीं है। कूट कूट के जातिवादी मानसिकता भरी हुई है। इसको बिच्छू का मंत्र मालूम नहीं है, सांप के बिल में हाथ डाल दिया। सही पकड़े हैं। हमको लगा रैलिया से पहले 1-2 दिन पहले हमको लगा ये है जुगाड़ू आदमी, कने कने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना देता है। भाई सुनते हैं, हो सकता है कि गांधी मैदान में पैसा उसा की व्यवस्था करके आदमी ला दे। अरे भाई, किसी को 2005 जाने का कि 2005 रुपये मिलेगा गांधी मैदान जाने के लिए तो आ जाए। तो हमको लगा था कि कम से कम 50,000 आदमी, 1 लाख आदमी तक ही ला सकता। 2 लाख आदमी पैसे पे आदमी लाना तैयारी थी। हाँ, इसका टेंट पंडाल देख के लगा ने कि आदमी ले आएगा। और जितना हवा बनाया और जितना कुछ चैनल को पैसा दे दे खबर चलवाया कि हमको लगा कि 1-2 लाख आदमी ला सकता है।
लेकिन ई कहाँ हो गया रे? कोई हमें बस वाला पैसे नहीं दिया, देख रहे हैं, मजा आया। हाँ, खबरें आ रही है खूब। पैसे नहीं दिया ये बस वाला को, टेम्पो वाला को, स्कॉर्पियो वाला को, किसी को पैसे नहीं दिया तो कैसे आएगा टोटो वाला को? अच्छा, एक बात बताइए सर, इसका राजनीतिक प्रभाव, चूंकि 24 में चुनाव भी है यहाँ पे विधानसभा का, कितना प्रभाव पड़ेगा? वोट कटवा कुछ लोग कह रहे थे, अब इनकी क्या हैसियत रह गई? इनकी कोई हैसियत ही नहीं रह गई। एक चीज जदयू वाले लोग, आरजेडी वाले लोग डर रहे थे कि मुस्लिम वोट काट लेगा, तो जदयू तो मुस्लिम वोट ऐसे कट गया, वक्त बिल जो कानून बन गया। राजद खुश होगा कि झूठों मीडिया में खबरें चल रही थी कि प्रशांत किशोर मुसलमानों का वोट ले लेगा। इसके जात का वोट बीजेपी को वोट करता है, ब्राह्मण समाज के लोग बीजेपी के वोटर हैं, चाहे नीतीश कुमार के वोटर हैं। तो पहले अपने जात में जाए और उसको समझाए, बीजेपी को वोट मत दो, हमको दो। तो इसके जात का लोग इसकी बातें नहीं मान रहा है, वो बीजेपी वोटर है। तो फिर हम बोल रहे हैं कि राजनीति में जिसके साथ उसका जात नहीं, उसकी कोई औकात नहीं।